मैं राम घाट के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ हूँ और सामने अमर सिंह बाबा जी का मंदिर है। ये धर्म की और एक छोटी सी आस्था को मैं प्रति आपको दिखाने जा रहा हूँ। यही वो जमुना जी है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं आस्था को लेके अमर सिंह बाबा के धाम पर आकर और अपनी इच्छा जो प्रकट करते हैं, जो उनकी आस्था है उसको लेकर जो उनकी मांग डिमांड होती है जमुना जी में स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद फिर ये पूजा पाठ करते हैं। ज्योतिराज जी, ये अमर सिंह बाबा जी का धाम है, क्या कहोगे इनके बारे में? क्या बोल रहे हैं, हमारी बदनसीबी है कि बाबा जी का धाम है और इस तरीके से गंदा है। सरकारें इसके अंदर अपना योगदान क्यों नहीं देती है? आपका तो अच्छा खासा दिल्ली में वोट बैंक है। देखो, वोट बैंक तो जरूर है, वोट बैंक सिर्फ वोट लेने के लिए है, बाकी यहाँ पर सरकार ध्यान नहीं देती। अभी पीछे से किसी सरकार की, गवर्नमेंट की किसी की नज़र पड़ी तो यहाँ तोड़ फोड़ हो गई। अब डर के मारे वो लोग भी नहीं बता पाते हैं कि भाई यहाँ से सफाई करवाओ, सफाई करवाएंगे तो पता चले कि मंदिर के साथ सब कुछ साफ कर दिया। बहुत सारे कारण ऐसे हैं। अब राजनीतिक में हम लोग भी इसलिए आना चाहते हैं कि हम अपने मंदिर खुद अच्छे से बना पाएँ, सफाई करवा पाएँ, अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए सुविधा हो, पुरुषों के लिए सुविधा हो। इसीलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं कि हम आएँ और अपने घाट और अपने मंदिर साफ सफाई से अच्छी तरह रखें। आज फिलहाल 14 जून को हम बैठे हैं यहाँ पर जमुना जी राम घाट पर, समस्त बहनों के साथ, समस्त भाइयों के साथ। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि एक क्लीन यमुना ड्राइव कर करके एक मिशन निकाला मैडम रेखा गुप्ता जी ने कि भाई यमुना को साफ करना, साफ किया जाए। हाँ जी, तो हमारा तो काम ही खंडित मूर्तियाँ उठाने का है। यमुना पे जगह जगह खंडित मूर्तियाँ, तो हम मैडम को ये दिखाना चाहते थे। वैसे मैडम आई नहीं यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि हमारा समाज, हमारी बहन बेटी, हमारा समस्त भाईचारा क्या काम कर रहा है। जितने भी लोग हैं वाल्मीकि समाज के, वो पीड़ा है इस चीज को लेकर, सत्ता से वंचित है। तो कैसे मतलब इसको आप ठीक करोगे? धर्म को तो लेके चल रहे हो, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन बच्चों को चांसेस नहीं मिलते, उनका क्या होगा? देखिए जी, इस चीज में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा समाज है ना बहुत भोला है कि हमारे को बातों में ले लिया जाता है। अब बात रही यूपीएससी की, एसएससी की, जुडिशरी की, कई लोग पहुंचते हैं हमारे समाज से वहां पे, पर लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने समाज को ही भूल जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई निचले से निचले स्तर का ही व्यक्ति है ना, तो वो मेरे से आकर जुड़े, मेरे से बात करे और मेरे साथ बैठे। उसकी कला अगर छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, वो मेरे सर मत। सरकार की तरफ से अगर यहाँ एक भी ईंट लगी हो, रोड बना हो, अगर घाट की व्यवस्था हो, किसी भी चीज की हो, आज हमने अपना पैसा लगाया, खुद कमाया, हमने मजदूरी करी, हमने नालियां साफ की है, हमने लोगों के गंद तक उठाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई हमने अपने भगवान के लिए लगाई है, उसमें सरकार को दिक्कत है। इसीलिए ना कि आप धर्म के प्रति राजनीतिक में नहीं हो। नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों, आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जिसे धर्म की एक आस्था कहते हैं। वो जगह है अमर सिंह बाबा का वो मठ, वो मंदिर, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग अपनी आस्था को लेकर स्नान करने आते हैं और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बात नई सुनने को आई कि भाई बिना नोटिस किए यहाँ पर इस मंदिर को डेमोलिशन करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक आदेश किया। लेकिन भाई लोगों का कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल पारचा है। निखिल पारचा जी ने बोला जब हम 5-7 दिन के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, तब इनको होश आया और इस जगह के पर रोक लगाई। ये जो आप यहाँ पर बैठे हो, आज आपने जो लोगों को बुलाया हुआ है, नारी शक्ति को बुलाया हुआ है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का कोई लोग भेजे हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी भेजे हो, उसके बारे में कुछ क्या? देखिए जी सर, जो आज फिलहाल 14 जून को हम बैठे हैं यहाँ पर जमुना जी राम घाट पर, समस्त बहनों के साथ, समस्त भाइयों के साथ। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि एक क्लीन यमुना ड्राइव कर करके एक मिशन निकाला मैडम रेखा गुप्ता जी ने कि भाई यमुना को साफ करना, साफ किया जाए। हाँ जी, तो हमारा तो काम ही खंडित मूर्तियाँ उठाने का है। यमुना पे जगह जगह खंडित मूर्तियाँ, तो हम मैडम को ये दिखाना चाहते थे। वैसे मैडम आई नहीं यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि हमारा समाज, हमारी बहन बेटी, हमारा समस्त भाईचारा क्या काम कर रहा है। हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, बाबा अमर सिंह पवन के मंदिर से। हम इनसे इंस्पिरेशन लेकर के जो लोग मूर्तियां फेंक देते हैं कूड़े के अंदर, कीचड़ के अंदर, हम उनको उठा करके डिस्पोज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और आगे फिर डोनेट कर देते हैं। अच्छा निखिल जी, एक बात बताइए, आपकी दिल्ली में तकरीबन 35 से 40 लाख की संख्या है और टोटल जो है ना 3.5 करोड़ की संख्या है। आपका योगदान बड़ा अच्छा सा रहा है। आपको कोई भी प्रगला लेता है, आपको कोई भी बहला लेता है, आप लोग उसी की सरकार बनाए थे हो। तो जितने भी लोग हैं वाल्मीकि समाज के, वो पीड़ा है इस चीज को लेकर, सत्ता से वंचित है। तो कैसे मतलब इसको आप ठीक करोगे? धर्म को तो लेके चल रहे हो, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन बच्चों को चांसेस नहीं मिल रहे, उनका क्या होगा?
देखिए जी, इस चीज में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा समाज है ना बहुत भोला है कि हमारे को बातों में ले लिया जाता है। अब बात रही यूपीएससी की, एसएससी की, जुडिशरी की, कई लोग पहुंचते हैं हमारे समाज से वहां पे, पर लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने समाज को ही भूल जाते हैं। मुद्दा ये है, ऐसा नहीं है कि अगर 35 लाख की जनसंख्या है तो सारे के सारे अनपढ़ ही है। जो पढ़ लिख रहे हैं वो समाज के कल्चर को, समाज की रिश्तेदारियों को वो पीछे छोड़ देते हैं। वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड ऑब्टेन कर लेते हैं उनकी नजरों में। आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है इस समाज के अंदर, जो सत्ता की चाबी खुद ना लेकर दूसरे को देता है। वो कमी है सिर्फ संगठन एकत्र ना होने की। उसके बारे में देखिए जी, संगठन एकत्र ना होने की बहुत बड़ी कमी आपने बताई है। इस चीज को मैं मानता हूँ कि हम एकजुट नहीं हो पाते। क्यों नहीं, इसमें कारण क्यों का तो मेरे को जवाब मैं आपको छोटा सा देना चाहूंगा कि हमारे समाज में जब भी एकता होने की बात आती है, एकजुट होने के लिए चलता है, तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुनक पेश कर करके समाज को भंग कर देते हैं। वोट डालो राज करो जी, वो हमारे साथ वो आपके अपने ही होते हैं या बाहर के? नहीं जी, वो करवाने वाले बाहर के होते हैं, लेकिन उसका शिकार हम सारे हो जाते हैं। जिसका 40 लाख वोट है वो सत्ता से वंचित, और जब सत्ता से वंचित तो वो चाबी नहीं है उनके पास जो पावर और पोजीशन में और खजाने में लगती है, तो कब तक चलेगा ये? देखिए, सरकार या सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे कल्चर को, हमारे को पीछे धकेल रहे हैं, बार बार पीछे धकेल रहे हैं, और हमारे समाज के लोग ही हमें पीछे धकेल रहे हैं। तो अमरनाथ वेलफेयर फाउंडेशन इसलिए बनाई गई है कि अगर कोई भाई ढोल बजाता है तो मैं उसका ढोलबाजी में साथ दूंगा, कोई भाई अगर डेरू बजाता है तो मैं उसके कला को घेरूंगा नहीं, उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उनको एकत्र करने की कोशिश करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई निचले से निचले स्तर का ही व्यक्ति है ना, तो वो मेरे से आकर जुड़े, मेरे से बात करे और मेरे साथ बैठे। उसकी कला अगर छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, वो मेरे सर मत। 1 लाख करोड़ का अभी फंड किया गया, 72,000 करोड़ का केजरीवाल की सरकार में था, 54,000 करोड़ का शीला दीक्षित की सरकार में था। 1 लाख करोड़ का जो मोनोप्रोस्टो इन्होंने दिया है अपने नोटिस में, वाल्मीकि समाज के लोगों को इसका प्रभाव, इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी, कहीं से कहीं तक भी। सिर्फ राशन फ्री मिल रहा है, वो भी कहने की मात्रा है। जिनके द्वारा हमको राशन मिलता है ना, वो उसमें से पहले कटौती कर रहे हैं। नए नाम ऐड नहीं हो रहे हैं, पुराने हटाए जा रहे हैं। किसी को भी अपनी संपूर्णता के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप मंदिर के विषय को लेकर आपने इसको राजनीति की तरफ ले गए। अगर धर्म को लेकर राजनीतिक नहीं है तो फिर राम मंदिर वगैरह जो अडवाणी जी ने क्यों करा था, क्यों मुद्दा बनाया था? अगर धर्म को लेकर राजनीतिक नहीं है तो फिर ये जगह जो साधु के भेष में हैं, उनको तो जगह बैठ के जब तब करना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री पद के ऊपर क्यों? आपने यहाँ पर ये जमुना जी के सामने बैठे हुए हो, अमर सिंह बाबा एक बहुत बड़ी शक्ति है, महादेव के अन्यायी है। तो आप सोचिए ना, आप कैसे आप तो धर्म को नकार रहे हो? छीनिए इनसे, धर्म के नाम पे छीनिए। मैं इस विषय में ये बात कहना चाहूंगा, 50 साल से ज्यादा हो गए मंदिर, ज्यादा 50 साल से ज्यादा कह रहा हूँ। सरकार की तरफ से अगर यहाँ एक भी ईंट लगी हो, रोड बना हो, अगर घाट की व्यवस्था हो, किसी भी चीज की हो, आज हमने अपना पैसा लगाया, खुद कमाया, हमने मजदूरी करी, हमने नालियां साफ की है, हमने लोगों के गन तक उठाएंगे, लेकिन अपनी मेहनती कमाई हमने अपने भगवान के लिए लगाई है। उसमें सरकार को दिक्कत है कि समाज क्यों ऐसे ऊपर उठ रहेगा। आज हम मंदिर लगाते हैं, बाबा जी का जन्मदिन होता है, जेठ नाड़ पे मेला होता है या भंडारे होते हैं, हमें कोई संस्था नहीं देती है, हमें किसी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, हम अपना पैसा लगाते हैं, उसमें भी सरकार को दिक्कत है। इसीलिए ना कि आप धर्म के प्रति राजनीतिक में नहीं हो। अब आपको लड़ाने के लिए वो आपको धर्म के अंदर लेके आएगा जी, आप सबसे पहले हिंदू हो, सोशल मीडिया में चल रहा है। इसके लिए कब कहा जाता है? मैं तो पूछ रहा हूँ, हमें हिंदू जब कहा जाता है जब इन्हें वोट चाहिए होती है। हमें हिंदू जब कहा जाता है जब इनको हमको मुसलमानों से लड़वाना होता है। हमारी लड़ाई कभी सिख से क्यों नहीं होती? हमारी लड़ाई कभी क्रिश्चियन से नहीं होती? हमारी लड़ाई कभी जैनियों से नहीं होती? हमारी लड़ाई कभी बुद्धिज्म से नहीं होती? क्यों हिंदू को मुसलमान के नाम से ही जोड़ा जाता है? ये हमारे समाज की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये हमारे समाज के आंखों पे जो चश्मा है ना धर्म का, ये बहुत बड़ा है। सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू है, अगर हम किसी अपने हक के लिए आ जाए तो हम हिंदू नहीं है, हम अछूत हो जाते हैं क्या? ये सीखना है हमारे लोगों को, ये समझना है हमारे लोगों को। अम्बेडकर जी की एक किताब है, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, उसके अंदर ये लिखा था कि लोग बाग इकट्ठे होकर केदारनाथ मंदिर के लिए सरकार के पास गए। सरकार ने एक बात कही थी कि मंदिर तुम्हारी अपनी आस्था है भाई, जिस धर्म को तुम फॉलो करते हो ये तुम्हारी अपनी आस्था है। मैं एम्स बनाऊंगा, मैं IIT बनाऊंगा, मैं और संस्था बनाऊंगा, मैं SIC बनाऊंगा, मैं रेलवे बनाऊंगा। धर्म आप अपने आप देखो, मुझे देश देखना है। हमारे बीच के अंदर एक महिला शक्ति बैठी हुई है,
उनका नाम है ज्योतिराज जी। आने वाले टाइम में सत्ता में औरत जरूर उतरेगी। अभिनव भारत पार्टी से राष्ट्रीय मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगी मेरी पार्टी से जितनी महिलाएं जुड़े, जितनी महिलाओं को पद मिले, चाहे वो विधायक का हो या निगम पार्षद का हो या किसी एमएलए का हो, मंत्री का हो, तो मैं ये कोशिश करूंगी हर नारी आगे बढ़े, हर नारी शक्ति को पद मिले और हर वो नारी शक्ति जवाब दे कि हाँ नारी औरत भी कुछ कर सकती है। हमें 25,000 रुपए नहीं चाहिए इनके, हमें अपनी जगह चाहिए, हमें अपना वजूद चाहिए, स्थान चाहिए, हमें अपना स्थान चाहिए। अच्छा, महार आर्मी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, महाराज आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो एजुकेशन को बढ़ावा देती है, एजुकेशन को आगे बढ़ाती है। लेकिन महार आर्मी के प्रमुख का तो कहना है कि हमें सत्ता छीननी है। अगर उनका कहना है तो उनका कहना पार्टी भी नहीं बनानी है लेकिन सत्ता छीननी। देखो, महार आर्मी जो है उसमें ऐसे ऐसे नगीने हैं, जब ये फ्रंट पे मैदान में उतरेगी तो ये सत्ता छीनेगी नहीं। महाराष्ट्र से उतर चुकी है तो तख्ता उठा पलट देगी, महार आर्मी तख्ता पलट देगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नगीने हैं जो शायद अभी गवर्नमेंट को, सरकार को दिखाए भी नहीं गए हैं। मैं राम बाग के अंदर खड़ा हुआ हूँ। बाबा अमर सिंह का दरबार है यहाँ पर। एक हो सकती है जो लोगों को यहाँ पर आस्था के प्रति खींच के लाती है। धर्म की ओर लोगों की आस्था को देखकर मेरा मन यहाँ पर गदगद हो गया और बड़ा अच्छा लगा कि अगर दूसरी जातियां धर्म को लेके वोट बैंक बनाती हैं तो वाल्मीकि समाज भी इनसे पीछे नहीं है। और आने वाला वक्त हो सकता है 40 से 45 लाख का उनका जो वोट बैंक है, ये सत्ता में अपनी बात जरूर बनाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।